एक देश एक चुनाव की दिशा में केंद्र सरकार की तरफ से एक अहम कदम उठाया गया है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन पर अभी तक विपक्ष का रुख पॉजिटिव नहीं है। 4 साल पहले संसद में पीएम मोदी ने एक देश एक चुनाव को लेकर जोरों शोरों से अपना पक्ष रखा था। अब जब 2024 आगामी चुनावों की गहमागहमी तेज हो गई है, तो एक बार फिर सरकार द्वारा एक देश एक चुनाव के मुद्दे को उठाया गया। एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार ने एक कमेटी बना दी है, जिसका अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी सरकार की 2024 मैनिफेस्टो में रहा है। कई बार पीएम मोदी इस मुद्दे को उठा चुके हैं। अब सवाल यह भी है कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश में क्या बदलेगा। चुनाव सुधार के लिए एक देश एक चुनाव अहम क्यों है? ये दो सवाल बेहद ही अहम हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में काफ़ी दलीलें दी जाती हैं। सबसे बड़ा मुद्दा चुनावी खर्च को लेकर है। मीडिया स्टडी के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव में 30,000 करोड़ खर्च हुए थे, वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ खर्च हुए थे। लोकसभा चुनाव में केंद्र और राज्य को आधा आधा खर्च वहन करना पड़ता है। इसके अलावा विधानसभा चुनाव का खर्च है। एक साथ चुनाव होने से माना जा रहा है कि खर्च कम हो जाएंगे, काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर देश में अलग अलग तरह की राय नजर आ रही है। आइए जानते हैं कि क्या है देश में जनता की राय। वन इलेक्शन ये मुद्दा अभी पूरा गहमा गहमी है। बीजेपी का कहना है कि ये लाने से राज्यों में या सरकारों में इलेक्शन के खर्चे कम जाएंगे, तमाम चीज़ सामने निकल के आएंगी। तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? सिर्फ मोनोपोली, सरकार की मोनोपोली। वन रैंक, वन पेंशन फेल, वन इलेक्शन इन द एंटायर कंट्री वुड बी फेल। लेकिन देखा जाए तो इससे खर्चे भी तो कम हो रहे हैं। कैसे खर्चा कम होगा? बाकी जगह अगर आंकड़ा कहता है कि हर महीने में एक इलेक्शन कराए जाते हैं, उससे पूरी व्यवस्था हिल जाती है। जब स्टेट के इलेक्शन की वोटिंग होगी उतनी मशीनें लगेगी, अलग मशीनें लगेंगी। अगर लोकसभा के इलेक्शन होंगे तो उसके लिए अलग मशीनें लगेंगी, अलग तैनाती होगी, कैंपेनिंग अलग होगी। और ये सिर्फ एक झूठा मुद्दा है। इसको सिर्फ दे के लोगों को भटका के रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार सेंटर में जो आज बैठी है वो चाहेगी ही नहीं कि स्टेट के साथ इलेक्शन हो। अगर स्टेट के साथ इलेक्शन होते तो कर्नाटका में जो हारी है तो वो सेंटर में भी हारती। अब हरियाणा के इलेक्शन के साथ करा दो आप, साथ हरियाणा में भी हारेगी सेंट्रल सरकार। इसलिए पूरी विपक्ष जो है, जो नई गठबंधन इन्होंने बनाया है इंडिया, वो भी इसका समर्थन नहीं कर रहे। लेकिन कुछ नेता हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, कहीं के हैं, जो इसका खुल के समर्थन कह रहे हैं कि इस पे चर्चा होनी चाहिए। तो करो चर्चा तो होनी चाहिए, परंतु सही और गलत आपने प्रोस्पेक्टिव एक नज़रिया जानना चाहा है कि प्रोस्पेक्टिवली क्या ठीक रहेगा? नहीं हो सकता। आपको एक झूठा मुद्दा, एक गलत मुद्दा बीजेपी ने देना है, जिस पे लोगों को भटका के रखेंगे। मेन मुद्दे पे आपको आने ही नहीं देंगे। लेकिन बीजेपी काम भी तो कर रही ना। जैसे आप सड़कें देख ले, सुरक्षा को लेकर के देख ले। एक मंत्रालय को आप हटा दो, NHAI। उसके अलावा आप काम बता दो पूरी बीजेपी में किसने क्या किया है। आपने बात की नितिन गडकरी की, तो आप सड़कें देख सकते हैं। सड़कें कैसी सुरक्षा को लेकर के, या फिर हमारे देश के जो सैनिक है, नए नए प्रोजेक्ट्स लाना, तमाम तरीके की चीज़ सामने से उभर के आ रही है। 4 साल के लिए आपको बैठने तक के लिए नहीं कहा गया। जब आप बाहर गए, आपको रिसीव करने के लिए कोई मिनिस्टर नहीं आया सरकार का, दूसरी सरकार का। जहाँ पे आप गए, आपके अपने जो लोग थे वो आपको रिसीव करने के लिए आए। ये आपकी इज्जत है। दूसरा, सुरक्षा क्या चाइना अंदर है या बाहर है? अरुणाचल में अंदर है या बाहर है? बताओ। या वो आदमी बता दे जो ये कहता है कि वो बाहर है। क्या सुरक्षा चाहिए आपको? आपके अंदर की सुरक्षा आपसे प्रोटेक्ट नहीं हो रही, आपसे संभाला नहीं जा रहा है, आप फेल हो। मैं एक बात कहता हूँ कि सुरक्षा के नाम पे आपने सवाल किया, क्या सुरक्षा के नाम पे प्रधानमंत्री से सवाल हो सकता है?
कि क्या देश सुरक्षित है अंदर? कोई भी स्टेट, आप अपना स्टेट उठा के देखो। मेरा भाई अगर जो मर रहा है, मेरा भाई अगर मार रहा है तो मैं सुरक्षित नहीं, हो ही नहीं सकता। एक देश एक चुनाव को आप कैसे देखते हैं? आप युवा पीढ़ी हैं, वोटर्स हैं, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? मैम सरकार का तो क्या ही को बंटाधार कर रखा है। इलेक्शन करा लो ना करा लो बात बराबर है, कुछ नहीं होना जाना। जो सरकार के मन में करेगी वही, उनकी अपनी अलग ही मोनोपोली चल रखी है। ठीक है, हम लोग वोट देते हैं, आज के डेट में देखा जाए ना तो हमारा वोट देने के तरीके से वेस्टेज ऑफ टाइम है। लेकिन ये तो अधिकार है वोट दे रहे हैं, कोई बात नहीं, वोट दे रहे हो, इट्स जैसा फॉर्मेलिटी, कुछ नहीं है वो। सरकार से काफ़ी दुखित लग रहे हैं आप। दुखित क्या मैम, एवरीवन नोज़ कि करी क्या रही है सरकार। हम लोग इतना टैक्स पे करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी हमें क्या फैसिलिटीज़ मिलती है? कुछ नहीं। आप चंडीगढ़ शहर को देखो, चंडीगढ़ भी तो हरियाणा का ही शहर है। आप उसको देख लो, गुड़गांव को देख लो, गुड़गांव सबसे ज़्यादा रेवेन्यू पे करता है पूरे हरियाणा को। और आप देख लो थोड़ी सी किलोमीटर चलो, हर जगह जगह पे गड्ढे हैं, कुछ है। अब बताओ, ये बताओ, आपके कोर्ट के बाहर पानी जाम लगा हुआ है, ये हमेशा ऐसे ही रहता है? मैम ऐसी कभी भी कुछ हो जाता है, थोड़ी सी बारिश पड़ जाए पानी भरा रहेगा। अभी तो बारिश भी नहीं हुई। मैम ऐसी है, सीवेज सिस्टम ही नहीं, कोई ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं हरियाणा के अंदर। कुछ भी थोड़ी सी बारिश पड़ जाए, जरा गाड़ी डूबने लग जाती है। हाईवे पे इतना बुरा हाल हो जाता है। बताओ, इतना बड़ा NH8 बना रखा, कई करोड़ की, पता नहीं कितने करोड़ की बना रहा। बचपन से तो हमने देखा है, आधा हाईवे भर जाता है। बताओ किस बात का टैक्स पे कर रहे हैं हम, किस बात की वोट दे रहे हैं? इस चीज़ के लिए कि मतलब हम जो क्या कहते हैं फ्रीली होकर हाईवे पे मूव नहीं कर सकें। तो आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार आए? सरकार बदले तो कौन आए? मैम सरकार बदले तो कोई ऐसा, मतलब मुख्यमंत्री ऐसा है जो पढ़ा लिखा हो, जिसमें थोड़ा दिमाग हो। फिर भी आपकी कोई एक अजम्पशन होंगी कि हाँ यही आना चाहिए, ये शायद यहाँ के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। मैम देखो ऐसा है, बुरी लगे अच्छे लगे अपने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, या तो अपने हुड्डास आएँ, हुड्डास नहीं तो क्या कहते हैं जो भी डिप्टी CM है दुष्यंत चौटाला जी, वो बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी तो डिप्टी CM ही है, गठबंधन की सरकार है। मैम आफ्टर ऑल अगर वो डिप्टी CM का अगर वो CM बनेंगे तो डिप्टी CM की पावर्स में काफ़ी अंतर होता है। कुछ तो करेंगे एटलीस्ट। पावर में तो अंतर होता है, लेकिन जनता के लिए तो काम करवा ही सकते हैं अभी भी। मैम अब क्या ही करें जब वो दोनों की आपस में नहीं पटरी खाती। आप खुद ही देखते तो हो। खुलेआम कहते हैं कि नहीं हमारी बहुत अच्छी चल रही है गठबंधन की सरकार, आने वाले दिनों में भी वो गठबंधन के साथ सरकार बनाएंगे। मैम बना रहे, कोई बात नहीं, ठीक है। वो अंदर तो कुछ भी चलता रहे, बाहर तो सबको कुछ ना कुछ नज़र आते ही रहता है और आप लोगों के थ्रू पता लगता रहता है। ठीक है, वो तो मतलब एक तरीके से बस जनता को पागल बना रहे, कुछ नहीं हो रहा। सर ये बताएं, 1 नेशन 1 इलेक्शन पे क्या लगता है, ये आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? मेरा जो पर्सनल व्यू है, 1 नेशन 1 इलेक्शन हमारे देश के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि जो हमारे MP MLA का इलेक्शन दोनों अलग अलग मुद्दों पर होता है। जो आर्थिक जो हमारे देश के माहौल है वो अलग है, और जो हमारी स्टेट का माहौल है वो अलग है। अंदरूनी मामले अंदरूनी तरीके से सॉर्ट आउट होते हैं, और जो देश के मामले वो देश के तरीके से सॉर्ट आउट होते हैं। अगर देश के मुद्दे पर हमारे राज्य का इलेक्शन होगा तो मुद्दों से कहीं ना कहीं भटका जाएगा। जो मुद्दे एक स्टेट को गवर्न करने के लिए ज़रूरी हैं उस पर अगर सेंटर और स्टेट दोनों की वोटिंग होगी, और जो देश को गवर्न करने के लिए मुद्दे हैं उन पर स्टेट और सेंटर दोनों की वोटिंग होगी, तो उसका खमियाजा कहीं ना कहीं हमारे सेंटर में और स्टेट में दोनों जगह ही हमें भुगतने को मिलेगा। लेकिन ये भी है, इससे खर्चा कम जाएगा इलेक्शन में। सिक्योरिटी जो अगर आंकड़ा कहता है कि भारत में हर महीने किसी न किसी राज्य में इलेक्शंस होते हैं, उतने पुलिस फोर्स लगाए जाते हैं, उतने तमाम तरीके की चीज़ें हैं, वो चीज़ें कम जाएंगी। तो ये एक तरीके से बेहतर ही हुआ, क्योंकि वो चीज़ कम लग रही है, कम यूटिलाइज हो रहा है। इसका एक चीज़ और भी नज़रिए से देख सकते हैं, अगर कल को कोई भी सरकार गिरती है, कहीं भी सरकार गिरती है, मेजॉरिटी नहीं आती है, तो दोबारा इलेक्शन होने, वो खर्चा तो फिर भी लगना है। अगर आप उसी खर्चे के नज़रिए से देखना चाहते हैं तो खर्चा तो फिर भी लगना है। पहले हमारे इलेक्शन इकट्ठे ही होते थे, 51 में, 57 में, 62 में, 67 में हमारे जो इलेक्शंस हुए हैं वो इकट्ठे ही हुए हैं, सेंटर और स्टेट के साथ ही इलेक्शन हुए। लेकिन धीरे धीरे सरकारें गिरती रहीं, कहीं मेजॉरिटी नहीं आई, कुछ कारण होते रहे, इस वजह से हम धीरे धीरे अलग होते चले गए। अगर इसी तरीके का माहौल रहा
एक बार इलेक्शन हुए, 2 बार इलेक्शन, उसके बाद फिर हमारे उन्हीं मुद्दों से भटकना पड़ेगा, फिर इलेक्शन अलग अलग होंगे और बार बार इलेक्शन होंगे। तो जो प्रक्रिया चल रही है, एक बार शुरू हो चुकी है, उस पर चलने दिया जाए। लेकिन बदलाव तो होना चाहिए ना कुछ ना कुछ। हाँ, बदलाव हुआ तभी तो 67 से हटके इलेक्शन दोबारा अलग अलग होने लगे। आप बदलाव के मुद्दों पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे हो ना। बताए आज नई चीज़ें, कुछ दिनों से बात हो रही है देश में, वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन, इस पे आपका क्या टेक है? क्या ये होना चाहिए क्या, या फिर एक बार ये सरकार के चुनावी जुमले हैं जनता को बेवकूफ़ बनाने के, इसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे 30 प्रदेश है और हर प्रदेश का चुनाव अलग टाइम पे होता है कि हर एक का कार्यकाल अलग है। तो क्या आप सारे कार्यकाल भंग कर देंगे या सबको 5 साल पोस्टपोन करेंगे? ये प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। और अगर वो करना भी चाहें तो उनको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान देख रहे हैं? बीजेपी बेसिकली एक एक करके सारी स्टेट हार रही है। वो दिल्ली हारे हैं, पंजाब हारे हैं, कर्नाटका हारे, हिमाचल हारे, राजस्थान हारे, और जहाँ जहाँ वो कई जगह जहाँ उन्होंने हारे थे, जैसे महाराष्ट्र में हारे थे, मध्य प्रदेश में हारे थे, वहाँ उन्होंने खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बनाने का काम तो किया है। लेकिन बीजेपी जो है एक एक करके सभी स्टेट्स हार रही है। उनको डर का माहौल है कि सारा देश उनके खिलाफ ना हो जाए, इसलिए उन्होंने एक नया जुमला फेंका है, वन नेशन वन इलेक्शन। ये मुझे लगता है संभव नहीं है। अगर प्रधानमंत्री कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, और जनता जो है अपना जवाब ज़रूर देगी। जनता देगी महंगाई पे, बेरोजगारी पे, इन्फ्लेशन पे, नफरत पे जवाब जो है जनता जरूर देगी। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि इससे हमारे खर्चे कम जाएंगे, जो पुलिस फोर्सेस, जो सिक्योरिटी लगते हैं वो कम लगेंगे, क्योंकि आंकड़ा ये कहता है कि हर महीने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इलेक्शंस होते हैं। इससे तमाम तरीके की असुविधाएं सामने आती हैं, सिक्योरिटी लगते हैं, फंड लगते हैं, उससे रिलीफ मिल जाएगा। सर, जो हम फ्रीडम जिसे हम सांस ले रहे हैं, जिसको हम आज़ादी कहते हैं ना, इसमें भी बहुत लोगों की जानें जाती हैं। हमारी आर्मी, हमारे आर्म फोर्सेस, हमारा बहुत निवेश जाता है इस पे, लेकिन इस आज़ादी की वैल्यू नहीं है। उसी तरह एक डेमोक्रेसी की अगर हत्या हो जाए तो इस डेमोक्रेसी पे पैसा की वैल्यू नहीं होती है। देखिए, सरकार की मंशा अगर ठीक होती तो पिछले 9 साल से यही सरकार है। लास्ट के 6 महीने इनको पता है कि हम नहीं आएंगे, तो ये वन नेशन वन इलेक्शन लेके आए हैं। आप ये बताओ, क्या ये संभव है? आज से जब से इलेक्शन स्टार्ट हुए हैं 4 बार, 52 में, 67 में और 2 बार और एक साथ चुनाव हुए थे, परंतु सरकार जब अल्पमत में आती है, किसी भी स्टेट की सरकार, तो वहाँ दोबारा चुनाव कराने पड़ते हैं। हम कह रहे हैं कि चलो चुनाव सर एक साथ हो जाते हैं, और स्टेट में फिर 6 महीने में कोई सरकार गिर गई, फिर उसको आप कैसे ठीक करेंगे? तो ये डिफरेंस तो हमेशा रहेगा। पहले से एक साथ होते आए थे, परंतु डिफरेंस बढ़ते बढ़ते। लेकिन इससे कहा जा रहा है कि खर्चे कम जाएंगे, जो सुरक्षा बल में, क्योंकि आंकड़ा ये कहता है कि हर महीने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इलेक्शंस होते हैं, उसमें सुरक्षा बल लगते हैं, वो कम जाएंगे। एक राष्ट्र के साथ एक कानून तो पहले बनाओ। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं भारत के अंदर जहाँ भारत का संविधान एक नहीं है, जैसे कश्मीर है, नागालैंड है, आसाम है, जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ भारत का एक ही संविधान लागू नहीं होता। वहाँ रिजर्वेशन है ज़मीन खरीदने और बेचने पे। क्या आप वहाँ एक राष्ट्र के साथ एक संविधान बनाने की वो करेंगे? और आप अगर विधानसभा और लोकसभा में कर रहे हैं तो राज्यसभा जो स्थायी है आप उसको भी अस्थायी कर देंगे। राज्यसभा जो हमारा उच्च सदन है, स्थायी सदन है, उसको भी आप कहीं ना कहीं स्थायी करने का काम करेंगे। और क्या पंचायती राज जो है, स्थानीय निकाय चुनाव है, क्या आप उनको एक साथ नहीं कराने की कोशिश करेंगे? तो इसके बारे में बहुत सारे पेचीदा हैं। और कोई भी आप देखिए, एक स्टेट जब किसी को मैंडेट देती है तो वो मैंडेट 5 साल के लिए देती है। अब आप कर्नाटका में, पंजाब में, हिमाचल में, आप उनकी जनता का जनाधार जो उन्होंने 5 साल के लिए दिया है, और आप कह रहे हैं कि अब उनको हम भंग करके अब एक साथ चुनाव करा देंगे। क्या वहाँ की जनता सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी? वो ये कहेंगे कि हमने 5 साल के लिए मैंडेट दिया था, वो मैंडेट अब 5 साल का दिया था और आपने हमारा 6 महीने के अंदर इसको भंग कर दिया। तो ये चीज़ें बड़ी पेचीदा हैं, ये लागू नहीं हो सकती। और चलो एक साथ हो भी गया विधानसभा और उसके लोकसभा के चुनाव, और 6 महीने में कोई भी सरकार गिर गई
फिर दोबारा चुनाव कराएंगे, क्या उसके साथ दोबारा से फिर खर्चा नहीं लगेगा? तो ये संभव नहीं है।